प्रदेश के कृषि मंत्री व अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद बोले सूर्य प्रताप शाही, रकबा बढ़ाकर किसानों द्वारा फसल बीमा लेने पर कहा, मीडिया कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। मीडिया तथ्यों को सही तरीके से रखें। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ किसान भाइयों ने एक ही प्लॉट पर 2 जगह से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया और उसका फसल बीमा करवा लिया, जबकि नियमितता एक प्लॉट पर होना चाहिए। जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक उनसे रिकवरी की जाएगी। किसान भाइयों से की अपील, कहा कि अभी भी प्रदेश में 20 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। ई-केवाईसी न होने के कारण उनका पीएम किसान सम्मान निधि जाना बंद हो गया है। कृषि विभाग की ओर से मिलियन फार्मर स्कूल गांव के भीतर पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। किसान भाई वहां जाएं, आधार कार्ड लेकर जाएं, अपने ज़मीन का वैलिडेशन कराएं। आधार कार्ड और बैंक का लिंक होना ज़रूरी है, तभी बैंक में पीएम किसान सम्मान निधि ट्रांसफ़र होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन धर्म के बयान पर बोले सूर्य प्रताप शाही, कहा इन लोगों के द्वारा सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है कि सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जाए। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है और अनादिकाल से ये चला आ रहा है। बहुत लोगों ने कोशिश की, बाबर ने राम मंदिर तोड़ा और अब उसी जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कोई भी सनातन धर्म को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। ये भारत के आम लोगों के रोम रोम में बसा है। अयोध्या धाम के पैकेज और अयोध्या की जो अन्य विकास के कार्यक्रम हैं, इन सब की समीक्षा और उसकी प्रगति पर मैंने चर्चा की है और उन सारे कार्यों को जो इनका समयबद्ध तरीके से पूरा होना था, उसको इस अक्टूबर महीने में होना है, उसको नवंबर महीने में होना है, कुछ जो है 31 दिसंबर 2023 तक होना है और कुछ 2024 तक पूरे होने हैं। तो उनको समयबद्ध तरीके से हमने समीक्षा किया है कि भगवान श्री राम के अयोध्या जन्मस्थान के भव्य मंदिर के निर्माण के लोकार्पण के पूर्व हमारी वो सारी योजनाएं जिनको पूरा होना है, जिससे कि सुगमता और एक हमारी सुगम अयोध्या भव्य और नव्य रूप में दिखाई दे सके, उन सारी योजनाओं को हमने समीक्षा की है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के जिला प्रशासन और कार्यदायी एजेंसियों के द्वारा जिन कार्यों को लिया गया था उनको तेज गति दिया जा रहा है। उसमें से काफ़ी कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरा होने की स्थिति में आगे की ओर बढ़ी है। यदि बड़े प्रोजेक्टों को लें तो हमारा एयरपोर्ट लगभग पूरा होने की स्थिति में है। इसी तरीके से यहाँ के अयोध्या का नए रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण हो रहा था वह भी पूर्णता की ओर है। रेल लाइन के डबलीकरण का काम आगे की ओर बढ़ा हुआ है। आरओबी जो बनने थे वो भी तेज गति से चल रहे हैं। फोर लेन की सड़क भी ठीक हो रही है। अयोध्या से लेकर के और जगदीशपुर की सड़क जो हाईवे बन रही थी वो पूरा हो चुकी है। तो इस तरीके से सभी काम जो बिजली विभाग के 20 सब स्टेशन को बनाया जाना है उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। रामपथ का मार्ग भी पूरा होने की स्थिति में है। वो तेज गति से सारे काम पूरा हो रहे हैं और अयोध्या एक नए स्वरूप में बनने के लिए अपने गरिमा के अनुरूप जो है वो तैयार हो रही है। आज का विषय है जब धान की कटाई हो रही है और जो वातावरण प्रदूषित होने से किसान भाइयों को रोकने की भी उनकी जिम्मेदारी बनती है और इसलिए किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वो पराली को खेत में न जलाएं, बल्कि उनको पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करें। हम उनको डीकम्पोजर भी लगभग 17 लाख किसान भाइयों को डीकम्पोजर जो धान की फसल लगाए हैं उनको डीकम्पोजर देने वाले हैं, जिसके माध्यम से उनको अपने खेतों में ही गला करके खाद के रूप में बनाएं। और जो बचता है, अभी जैसे अयोध्या में बैठक हुई तो जिलाधिकारी और सीडीओ साहब को हमने ये आग्रह किया है कि वो किसान भाइयों से संपर्क बना करके और उनके पराली को लिए जाने की व्यवस्था और जो हमारे निराश्रित गोवंश स्थल पर जो पशु हैं उनके गोबर का कंपोस्ट जो है वो किसानों के बीच में एक्सचेंज किया जा सके। 9 जनपदों के भीतर हमारी जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस की परियोजना शुरू हो गई है। गोरखपुर के भीतर धुरिया एचपीसी ने लगा रखी है। तो 4 जिलों की पराली का खरीद, उसके लिए हम लोगों ने ऑफलाइन जो कृषि उत्पादक संगठन एपीओ हैं उनको कृषि यंत्र हमने सुलभ कराए हैं, जिनके माध्यम से उन्हें बेलर के रूप में वो सारी पराली को बेल करके
और वो वहाँ तक पहुँचाए जाने का एग्रीगेटर के रूप में हमने इन जनपदों के भीतर लोगों को नियुक्त किया है और ये 9 जनपदों के भीतर कार्यक्रम शुरू हो गया है। बदायूं जिले में अब तक बदायूं के उस कंप्रेस्ड बायोगैस पर लगभग 4000 मीट्रिक टन से ज़्यादा पुवाली किसान भाइयों के द्वारा पहुंचाई गई है, जिनका उनको उसके लिए उनको कंसिडरेशन यानी उसको कीमत भी मिल रही है। तो यह रकबा बढ़ाने और घटाने का उसके भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई किसान है और उसके पास एक छोटा सा भी अंश खेती का उसके पास नाम है तो उसको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना है। ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी राज्य के भीतर 20 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जिनका KYC नहीं हुआ है और KYC नहीं होने के नाते उनको पीएम किसान सम्मान निधि का नाम रुक गया है। और इस समय हमारी कृषि विभाग की ओर से मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से गांव के भीतर पाठशालाओं का आयोजन हो रहा है। मैं ये किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पाठशालाओं के भीतर जब हमारे कर्मचारी जा रहे हैं तो वो अपना ज़मीन का वैलिडेशन करा दें, आधार कार्ड वो लेकर के वहाँ पर आएँ, जिससे कोई कठिनाई है तो उनका समाधान हो सके। और आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना ये नितांत आवश्यक है। मैं पूरे प्रदेश भर के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोनों की इच्छा ये है कि सभी पात्र किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान का पैसा मिले और राज्य के भीतर 2,61,00,000 किसानों तक कृषि विभाग के प्रयासों से वह पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा गया और जिसमें लगभग 62,000 करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि उन तक पहुंची है और वो सरलता और सुगमता से पहुंच सके। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो हमारी रबी अभियान के अंतर्गत पाठशालाएँ चल रही हैं उसके भीतर वो अपने अभिलेखों को जिनके नहीं पूरा हुए हैं या किन्हीं कारणों से रुका पड़ा है तो उसको ठीक कराए जाने में वो हमारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद करें। धोखा बताया जिसको देखिए, इन लोगों के द्वारा सुनियोजित कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा सुनियोजित ये प्रयास किया जा रहा है कि सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जाए, लेकिन सनातन धर्म शाश्वत धर्म है और अनादिकाल सनातन काल से ये चला रहा है। बहुत सारे लोगों ने साजिशें की, कोशिशें की। बाबर ने यहाँ पर आकर के और बाबर के लोगों ने भगवान श्री राम लला के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन आज जो देश के स्वाधीनता के बाद जो राष्ट्रीय जागरण है उसके पश्चात आज वो फिर से भव्य और दिव्य हमारा भगवान श्री राम का जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बन रहा है। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि कोई भी सनातन धर्म को क्षति नहीं पहुँचा सकता। यह भारत के आम लोगों के रोम रोम में बसा हुआ है और उसी भाव से वो जो है उनकी श्रद्धा है वो करेंगे। अनेक स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे चले जाएंगे लेकिन उसका कोई असर नहीं। 21 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं की पूरी तैयारी होगी, कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों को गति जब भी वो आते हैं तो उसको गति मिलती है और ज़्यादा उसको गति प्राप्त होगी। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।